डिसाइड नहीं हो पाया, तो उनका जो जीवन यापन है या उनके जो बच्चे हैं उनका जीवन यापन कैसे आगे रन अप होगा। मैंने आपको बताया कि इन सारी योजनाओं के बारे में राज्यों के अधिकारियों के साथ में राज्यों के अधिकारी यहाँ आए। अब ये राज्यों के अधिकारी अपने अपने राज्यों में जो है ना, वो जैसे हमने बताया कि धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक महत्व के ऐसे शहरों का चिन्हित किया गया, तो राज्यों के अधिकारी जाकर राज्यों में अपने संभाग के और जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक करके हर राज्य की अलग अलग जो है ना वो कार्य योजना इस संबंध में बना रहेंगे। मंत्री जी, चंडीगढ़ में जैसे ये होगा है आपका चिंतन शिविर, इसकी बात करें तो चंडीगढ़ में बहुत सी कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी को लेके है, रोड्स हैं उनको लेके है, एजुकेशन को लेके है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है कि उनको वो सारी जो सुविधाएं एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है उनको बहन जी, आपने जो प्रश्न किया ये मूलतः प्रश्न जो है ना ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो और वहाँ की इस तरह की समस्या आएंगी तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को उनको प्रेजेंट किया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन को जो है ना उनको एक जिस तरह से आपकी जो मैक्सिमम स्कीम्स हैं वो उनके फंड्स स्टेट के फंड्स मिलकर के आगे चलते हैं, लेकिन उनको लेकर के कोई रिव्यू हुआ है कि कोई पंजाब का अगर देखें तो मैक्सिमम स्कीम्स के बीच में ज़्यादातर स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के देखें तो काफ़ी कहीं ना कहीं आपसी तनातनी रही है। इस स्कीम्स को लेकर भी राज्यों के साथ में कहीं आ रहा है कि कहीं लागू नहीं हो पा रही या फिर कोई दिक्कत टेक्निकली आ रही है। जहाँ तक स्कीमों का सवाल है तो राज्यों के साथ में हमारी लगातार जो है ना समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। हमारे अधिकारी भी समय समय पर राज्यों में जाते हैं और रीजनल स्तर पर राज्यों के साथ मीटिंग रहते रहते हैं, कहीं 4 राज्य 5 राज्यों के साथ में, कहीं 2 राज्यों के साथ में, ऐसी रीजनल बैठकों के माध्यम से भी। और जैसे ये चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर के साथ ही साथ हमारे मेरे भी दौरे होते हैं, हमारे राज्य मंत्री के भी दौरे होते हैं। इन बैठकों के माध्यम से केवल स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप के अतिरिक्त भी मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करने का काम लगातार होता रहता है और उसमें जो बिंदु निकल कर आते हैं उन बिंदुओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के उसका निराकरण करने की पहल करते हैं। पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो फंड्स हैं, स्कीम्स के जो फंड्स हैं, चाहे एनएचएम फंड हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट फंड हो या और जो स्कीम्स शुरू की जाती है, वो कहते हैं हमें जो सेंटर की स्कीम्स का लाभ नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम विरोधी सरकार है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी राज्य के साथ में बगैर भेदभाव के योजनाओं का आवंटन जो है ना वो बगैर भेदभाव के किया जाता है। कई राज्य बल्कि ऐसे हैं जो राज्य केंद्र की योजनाओं को, जैसे किसान सम्मान निधि, तो कई राज्यों ने किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया था। तो केंद्र किसी भी योजना के बारे में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये राज्य जितनी तत्परता से हम तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं, हम लोग उनके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। के लिए पंजाब गवर्नमेंट की ओर से डीएनए टेस्ट कराएगा, जो बच्चे थे उन्होंने उठाए हुए, तो ऐसा कोई आपके मंत्रालय में प्रावधान है कि डीएनए टेस्ट करवा करके ये पता लगाया जाए कि बच्चा किसका है, जो छोटा बच्चा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब तो उनके जो है ना उनके शेल्टर होम के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम लोग डायरेक्ट सीधा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में इस तरह के शेल्टर होम चलाने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनके लिए शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, एक सवाल इससे हटके, 7 आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में अपना विलय कर चुके हैं, उसको लेकर सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो पार्टियों के अपने अंदर का आत्मचिंतन का विषय है कि क्यों उनसे मोह भंग हो रहा है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है। इसके कारण से उनके जो है ना उनके साथी उनका साथ छोड़कर उनको जहाँ लग रहा है कि हम अभी तक गलत थे और देश का और प्रदेश का अगर कल्याण करना है तो हमें गंगा की धारा के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यवसाय था वैगर का वो अभी डिसाइड नहीं हो पाया, तो उनका जो जीवन यापन है या उनके जो बच्चे हैं उनका जीवन यापन कैसे आगे रन अप होगा। मैंने आपको बताया कि इन सारी योजनाओं के बारे में राज्यों के अधिकारियों के साथ में राज्यों के अधिकारी यहाँ आए। अब ये राज्यों के अधिकारी अपने अपने राज्यों में जो है ना
वो जैसे हमने बताया कि धार्मिक स्थल के ऐतिहासिक महत्व के ऐसे शहरों का चिन्हित किया गया, तो राज्यों के अधिकारी जाकर राज्यों में अपने संभाग के और जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक करके हर राज्य की अलग अलग जो है ना वो कार्य योजना इस संबंध में बना रहेंगे। मंत्री जी, चंडीगढ़ में जैसे ये होगा आपका चिंतन शिविर, इसकी बात करें तो चंडीगढ़ में बहुत सी कॉलोनियाँ हैं। इन कॉलोनियों के जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी को लेके है, रोड्स हैं उनको लेके है, एजुकेशन को लेके है। तो इसके लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है कि उनको वो सारी जो सुविधाएं एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है उनको? बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है ये मूलतः प्रश्न जो है ना ये अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और वहाँ की इस तरह की समस्या आएंगी तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को उनको प्रेजेंट किया जाएगा, चंडीगढ़ प्रशासन को जो है ना उनको एक जिस तरह से आपकी जो मैक्सिमम स्कीम्स हैं वो उनके फंड्स स्टेट के फंड्स मिलकर के आगे चलते हैं, लेकिन उनको लेकर के कोई रिव्यू हुआ है कि कोई पंजाब का अगर देखें तो मैक्सिमम स्कीम्स के बीच में ज़्यादातर स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर के देखें तो काफ़ी कहीं ना कहीं आपसी तनातनी रही है। इस स्कीम्स को लेकर भी राज्यों के साथ में कहीं आ रहा है कि कहीं लागू नहीं हो पा रही या फिर कोई दिक्कत टेक्निकली आ रही है? जहाँ तक स्कीमों का सवाल है तो राज्यों के साथ में हमारी लगातार जो है ना समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। हमारे अधिकारी भी समय समय पर राज्यों में जाते हैं और रीजनल स्तर पर राज्यों के साथ मीटिंग रहते रहते हैं, कहीं 4 राज्य 5 राज्यों के साथ में, कहीं 2 राज्यों के साथ में, ऐसी रीजनल बैठकों के माध्यम से भी। और जैसे ये चिंतन शिविर हुआ, चिंतन शिविर के साथ ही साथ हमारे मेरे भी दौरे होते हैं, हमारे राज्य मंत्री के भी दौरे होते हैं। इन बैठकों के माध्यम से केवल स्कॉलरशिप नहीं, स्कॉलरशिप के अतिरिक्त भी मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करने का काम लगातार होता रहता है, और उसमें जो बिंदु निकल कर आते हैं उन बिंदुओं को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी मिलकर के उसका निराकरण करने की पहल करते हैं। पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है लगातार केंद्र के ऊपर आरोप लगा रही है कि जो फंड्स हैं, स्कीम्स के जो फंड्स हैं, चाहे एनएचएम फंड हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट फंड हो या और जो स्कीम्स शुरू की जाती है, वो कहते हैं हमें जो सेंटर की स्कीम्स का लाभ नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि हम विरोधी सरकार है। ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी राज्य के साथ में बगैर भेदभाव के योजनाओं का आवंटन जो है ना वो बगैर भेदभाव के किया जाता है। कई राज्य बल्कि ऐसे हैं जो राज्य केंद्र की योजनाओं को, जैसे किसान सम्मान निधि, तो कई राज्यों ने किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया था। तो केंद्र किसी भी योजना के बारे में राज्यों के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये राज्य जितनी तत्परता से हम तक अपनी योजनाएं पहुंचाते हैं, हम लोग उनके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। खानों के लिए पंजाब गवर्नमेंट की ओर से डीएनए टेस्ट कराएगा, जो बच्चे थे उन्होंने उठाए हुए, तो ऐसा कोई आपके मंत्रालय में भी प्रावधान है कि डीएनए टेस्ट करवा करके ये पता लगाया जाए कि बच्चा किसका है, जो छोटा बच्चा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब तो उनके जो है ना उनके शेल्टर होम के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम लोग डायरेक्ट सीधा नहीं करते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में इस तरह के शेल्टर होम चलाने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनके लिए शिक्षा, उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन, एक सवाल इससे हटके, 7 आम आदमी पार्टी के सांसद भाजपा में अपना विलय कर चुके हैं, उसको लेकर सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये तो पार्टियों के अपने अंदर का आत्मचिंतन का विषय है कि क्यों उनसे मोह भंग हो रहा है, उनकी क्या कार्यप्रणाली है। इसके कारण से उनके जो है ना उनके साथी उनका साथ छोड़कर उनको जहाँ लग रहा है कि हम अभी तक गलत थे और देश का और प्रदेश का अगर कल्याण करना है तो हमें गंगा की धारा के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।